कोर्स के लिए, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी, पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी छात्र कैसे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो शुरू करेंगे आज के से वीडियो। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद किसी भी क्लास का फॉर्म फिलअप करना तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26 आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर अगर आप एससी एसटी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आएंगे। यहाँ पर आपको 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से आपको कक्षा 11-12 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दोस्तों, 12 के ऊपर किसी भी कोर्स के लिए तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो चौथा ऑप्शन है ये अदर देन इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, लेकिन अदर स्टेट के जो छात्र हैं उनके लिए है। तो यहाँ से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे एससी एसटी जनरल कैटेगरी के छात्र। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ओबीसी के ऑप्शन में आना है। और फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए आपको पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटर के ऊपर सभी छात्र किसी भी कोर्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना हो तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में आना है। 9th हाई स्कूल के लिए प्री मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करना, इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट से, इंटर के ऊपर सभी छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में जाएंगे और जिस भी क्लास का फॉर्म फिलअप करना उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपसे ओटीआर नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी आपके पास अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ओटीआर नंबर नहीं होगा, जिसके लिए यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको मोबाइल वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन करने के बाद तुरंत ओटीआर नंबर मिल जाता है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को देखकर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। ओटीआर नंबर जब आपको मिल जाएगा उस ओटीआर नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे, देन सबमिट के टाइप पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट के टाइप पे क्लिक करते हो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। किस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज स्कूल होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। आपको इस लिस्ट से अपने कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ पर सर्च करना रहेगा। जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हैं तो उस कॉलेज या स्कूल का नाम यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जाति वर्ग समूह आपको सेलेक्ट करना है। जिस भी क्लास के लिए फिलअप करोगे उस अनुसार यहाँ पर आपको शो करेगा। आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग इस तरीके से दिख रहा है, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको धर्म सेलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन में आप जिस भी धर्म से उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर छात्र का नाम और उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन जब करते हैं उसी से ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नीचे आओगे तो यहाँ पर हाई स्कूल आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाई स्कूल का बोर्ड क्या था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया है उस बोर्ड को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर हाई स्कूल का फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 ऑप्शन है किसमें रोल नंबर फिलअप करें। अगर आपके रोल नंबर में कोई अल्फाबेट है तभी यहाँ पर आपको जो अक्षर होगा अल्फाबेट वही फर्स्ट कॉलम में फिलअप करना है। बाकी का आपको रोल नंबर यहाँ पर लास्ट के कॉलम में ही फिलअप करना होगा। अगर अल्फाबेट नहीं है तो यहाँ पर लास्ट के कॉलम में आपको पूरा रोल नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना होगा 6 से 12 अंकों के बीच में। जो भी पासवर्ड बनाएंगे अब उसमें यहाँ पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर @ और यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, अंक को मिलाकर आपको 6 से 12 अंकों के बीच में पासवर्ड बनाना है। जो पासवर्ड बनाओगे वो कंफर्म पासवर्ड के ऑप्शन में यहाँ पर दोबारा से एंटर कर देना है। जो कैप्चा कोड रहेगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। देन नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टाइप पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हमने डिटेल फिलअप कर ली है, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के टाइप पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका ओटीआर नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों मिल चुके हैं। अब इन दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीआर नंबर को नोट करके रख लेना है। चाहे तो आप इसे प्रिंटर भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन है। इस प्रिंट के टाइप पे क्लिक करके आप इस
प्रिंट को निकाल सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको OTR नंबर नोट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद होम के टैब पे क्लिक करना है। जैसे होम के टैब पे क्लिक करोगे फिर से आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। फिर से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म आगे लॉगिन करके सबमिट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट सेक्शन पे जाना है। फिर से आप एक बार स्टूडेंट सेक्शन पे जाओगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन फ्रेश के टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका प्री मैट्रिक, यानी कि यहाँ पर प्री मैट्रिक जो 9th हाई स्कूल के छात्र हैं वो छात्र लॉगिन करेंगे जिन्होंने 9th हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन किया है। इंटरमीडिएट यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट के छात्र वो लॉगिन करेंगे। इसके ऊपर इंटर के ऊपर कोई भी कोर्स करें जैसे कि BA BSc BCom डिग्री डिप्लोमा ITI पॉलिटेक्निक, वो सभी छात्र यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट से आपको लॉगिन करना होगा। चौथा ऑप्शन ये अदर स्टेट के छात्रों के लिए है। आप जिस भी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन किया, जैसे कि हमने अदर देन इंटरमीडिएट BA BSc BCom के छात्रों के लिए, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे आपका जो सत्र है वो 2025-26 है, और यहाँ पर आपका नवीनीकरण फॉर्म जो यहाँ पर आपका फ्रेश फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं नवीन फॉर्म है, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला उसको फिलअप करेंगे। फिर दोस्तों सेकंड कॉलम में यहाँ पर आपको OTR नंबर अपना फिलअप करना रहेगा। जो भी OTR नंबर आपने OTR करते समय मिला था वो OTR नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद जो अभी रजिस्ट्रेशन किया था उसमें एक आपने पासवर्ड बनाया था जो 6 से 12 अंकों का, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट करके इस फॉर्म को लॉगिन करना होगा, जिसके लिए हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, पासवर्ड, देन यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट के टैब पे क्लिक करोगे आप सक्सेसफुल लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आप लॉगिन होने के बाद देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ग्रीन टिक दिख रहा है। देन यहाँ पर आओगे साइड में देखोगे तो साइड में यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ग्रीन टिक लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिजी लॉकर से सत्यापन करें, ये भी यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लगा हुआ है। तीनों स्टेप यहाँ पर आपके कंप्लीट है। अब यहाँ पर नीचे है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर शैक्षिक विवरण और यहाँ पर निजी विवरण और शुल्क संबंधी डिटेल, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण में आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका पाठ्यक्रम का जो प्रकार है स्वपोषित पहले से सेलेक्ट है, तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा, नहीं मिलता तो यहाँ पर आप नियमित या स्वपोषित जो रहेगा वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करना है। जिसके बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस कोर्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि BA BSc BSc AG, यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा, MA MSc MCom ITI, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पर BSc AG के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर BSc 4 Air ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर BSc AG के लिए है, BSc साइंस के लिए है तो BSc आपको सिर्फ BSc सेलेक्ट करना होगा। तो BA के लिए है तो BA आप सेलेक्ट करना, MA के लिए है तो MA सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी कोर्स आप कर रहे हैं जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप करना उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम का बैच आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर आ चुका है। यहाँ पर साइंस के लिए होगे तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस आ जाएगा। BA के लिए होगा तो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो भी रहेगा वो आ जाएगा, फिर बैचलर ऑफ आर्ट आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम की अवधि आ जाएगी, जो आप कोर्स कर रहे हैं वो कितने वर्ष का है। तो यहाँ पर BSc AG 4 वर्ष के लिए होती है, तो यहाँ पर आ चुका है 1 से 4 वर्ष। तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फॉर्म ओपन है। अगर सेकेंड ईयर के लिए करना है तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। फिर दोस्तों यहाँ पर जो पाठ्यक्रम की पात्रता है वो किस आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, हाई स्कूल के मेरिट के आधार पर या इंटरमीडिएट या स्नातक की मेरिट के आधार पर। तो जैसे कि BSc होती है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के आधार पर होती है, तो हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का प्रवेश की डेट, यहाँ पर वर्तमान में आपने जिस भी जो प्रथम वर्ष है उसमें आपने किस डेट में एडमिशन लिया, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर जिस भी डेट में एडमिशन लिया उसको फिलअप करेंगे। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर आपने जिस भी डेट में एडमिशन लिया है प्रेजेंट क्लास में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए तो फर्स्ट ईयर की डेट, सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर की डेट, थर्ड ईयर के लिए तो थर्ड ईयर की डेट, फोर्थ ईयर के लिए फोर्थ ईयर की डेट जो यहाँ पर रहेगी वो डालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बोर्ड इन्वॉल्वमेंट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक संख्या, इन्वॉल्वमेंट नंबर जो भी आपका रहेगा उस नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ये आपको जब स्कूल में फॉर्म फिलअप करते हैं आपका एडमिशन फॉर्म तो उसी में मिलता है, वहाँ से आप पता करके इसमें डालेंगे।
देन यहाँ पर आपको आवासीय युवा छात्र का ऑप्शन मिल रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी छात्रों को आवासीय छात्र सेलेक्ट करना होगा। बाकी जो भी छात्र बचेंगे सभी छात्र यहाँ पर युवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। आवासीय सेलेक्ट करोगे तो उसमें यहाँ पर आपको उसकी सिल्प भी देनी रहेगी। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हाई स्कूल इंटर की डिटेल फिलअप करनी है, एजुकेशनल डिटेल, जैसे कि हाई स्कूल आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, हाई स्कूल में आपका कितने का पूर्णांक था वो फिलअप करना है, हाई स्कूल में आपको कितने नंबर मिले थे वो नंबर यहाँ पर आपको बताने रहेंगे, हाई स्कूल में कितने परसेंटेज आपको मिला था वो परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास आउट किया, जैसे कि हमने यूपी बोर्ड से तो यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट आपने किस वर्ष पास आउट किया, इंटरमीडिएट का वर्ष सेलेक्ट करेंगे। इंटरमीडिएट का पूर्णांक कितना था, यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का पूर्णांक एंटर करना होगा। प्राप्तांक आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो नंबर यहाँ पर आपको बताने रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंटेज भी बताना रहेगा, कितने परसेंट आपने इंटरमीडिएट में नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको परसेंटेज के ऑप्शन में यहाँ पर एंटर करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम भी आपको बताना रहेगा, किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास आउट किया है वो यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर कर देंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अदर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर अदर कोई क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पे आपका एडमिशन हुआ है तो यहाँ पर आपको न्यू ऐड यूरो पे क्लिक करके उस डिटेल को ऐड करना होगा। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के टाइप पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि हमने देख सकते हैं सारी डिटेल हमने फिलअप कर ली। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टाइप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। शैक्षिक विवरण देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है। अब यहाँ पर निजी विवरण फिलअप करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार पूछा जाए। अगर कोई दिव्यांग छात्र है तभी वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। अगर सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर उसका दिव्यांगता परसेंटेज बताना रहेगा, कितना भत्ता मिलता है, आवेदन फॉर्म जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो संख्या डालनी रहेगी, आवेदन फॉर्म संख्या डालनी रहेगी, ये सारी चीज़ें डालनी रहेगी, राशन कार्ड नंबर देना रहेगा। अगर आप यहाँ पर दिव्यांग नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नहीं फिलअप करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, इनको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको राशन कार्ड संख्या में अगर आपके पास राशन कार्ड है परिवार में तो राशन कार्ड नंबर डालेंगे, नहीं है तो आप इसमें 0 भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपडेट का जो टाइप है इस अपडेट के टाइप पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद अपडेट के टाइप पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपडेट के टाइप पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपकी निजी विवरण सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब शुल्क संबंधी डिटेल फिलअप करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल शुल्क, जिसमें यहाँ पर आपकी सालाना शुल्क कितनी जमा होती है आपके कॉलेज में वो फिलअप करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करके यहाँ पर आपको चेक बॉक्स क्लिक करके अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर हम फीस डाल लेते हैं, जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। सेम कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट के टैब पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप अपडेट के टैब पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। देख सकते हैं आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको होम के टैब पे फिर से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर से यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका आवेदन पत्र भरे ये यहाँ पर हो चुका कंप्लीट। इसके बाद फोटो भी यहाँ पर अपडेट डिजिलॉकर से हो चुका है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करें। अभी तक का जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है उससे संशोधित करना चाहते हैं, कुछ भी गलत है तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आय एवं जात प्रमाणीकरण करने के लिए आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना इनकम और कास्ट वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकम की डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें यहाँ पर आपको पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जिसमें यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म संख्या जो आय प्रमाण पत्र है उसका आवेदन फॉर्म संख्या क्या है वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, उसको फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या ये दोस्तों आपको इनकम सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा, जिसको यहाँ पर आपको देख कर यहाँ पर एंटर करना होगा। अपने जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है वो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। देन जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड जैसे दिख रहा है सेम कैप्चा फिलअप करोगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का टैब मिलेगा, यहाँ पर देखोगे सबमिट का टैब दिख रहा है। सबमिट के टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सबमिट के टैब पे आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपकी इनकम की डिटेल, अगर सारी डिटेल आपने सही से फिलअप की है तो यहाँ पर आपकी इनकम की डिटेल सारी
डिटेल आ जाएंगी, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, किस डेट में जारी किया गया है, किस नाम से है, कितनी इनकम है, सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर वेरीफाई इनकम डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे अगर सारी चीज़ सही है तो यहाँ पर देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट से आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक मिलान किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको कास्ट वेरिफिकेशन करना, जिसके लिए यहाँ पर कास्ट प्रमाण पत्र क्रमांक जो आवेदन फॉर्म संख्या उसको फर्स्ट कॉलम में फिलअप करना है। जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आवेदन संख्या पहले फर्स्ट कॉलम में और जो प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है वो सेकेंड कॉलम में फिलअप करके नीचे कैप्चा कोड डाल के उसी तरीके से यहाँ पर आपको सबमिट करना है। और अब यहाँ पर आपकी जैसे सबमिट करोगे डिटेल फिलअप करके उसी तरीके से जैसे आपने इनकम वेरिफिकेशन किया था उसी तरीके से नीचे यहाँ पर आपकी वो कास्ट की डिटेल आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे किस नाम से यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट है। फिर दोस्तों वेरीफाई कास्ट डिटेल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर देख सकते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो चुका है, कास्ट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, आय और यहाँ पर आपका आधार प्रमाणीकरण ये भी यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो चुका है। अगर रोल नंबर प्रमाणीकरण नहीं होता तो यहाँ पर हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका हाई स्कूल प्रमाणीकरण होने के बाद यहाँ पर आपका जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें ये ऑप्शन यहाँ पर आपका इनेबल होगा, जिसके लिए आपको जांच हेतु प्रिंट निकालने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकालने के लिए इस पे क्लिक करोगे आपके सामने जांच हेतु प्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नवीन फॉर्म है ऑनलाइन जो स्वयं जांच हेतु ये है आपका 17/2025-26 के लिए छाप डेट आप देख सकते हैं 17/9/2025 और यहाँ पर आपका संस्था में जमा करने है तो मान्य नहीं है। जो आपने डिटेल फिलअप की वो सारी डिटेल यहाँ पर दिख जाएंगी। एक बार आपको फिर से इस फॉर्म को चेक कर लेना है जो भी आपने डिटेल फिलअप की है सब कुछ सही है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक हैं, तो जो भी यहाँ पर आपने फिलअप किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेना सही होनी चाहिए, बाकी जो ब्लैंक है वो ब्लैंक रहने देना है। अकाउंट अगर आपने नहीं ऐड किया तो यहाँ पर आप बहुत से छात्रों का कमेंट आता कि हमने अकाउंट नहीं लगाया है, तो ऐसे में डीबीटी से पेमेंट आता, आधार बेस से पेमेंट आता, तो यहाँ पर अकाउंट की जरूरत नहीं है, अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, आपका डीबीटी से आधार माध्यम से पेमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों सारी चीज़ें चेक करने के बाद बैक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे बैक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर से यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो जांच हेतु प्रिंट है इस पे यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपका जांच के उपरांत आवेदन प्रिंट सबमिट करें, आपको आवेदन प्रिंट सबमिट करना होता है वो ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक कर लेनी है कि जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आपको लॉक करना है। अगर आपने कुछ भी गलती किया है तो अभी यहाँ पर आपको आवेदन पत्र संशोधित करें का जो ऑप्शन है ये इनेबल रहेगा। अगर आप इसे लॉक कर देते तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, फिर इस पर कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान देके ही अपना फॉर्म लॉक करना है। जैसे भी यहाँ पर जाँच के उपरांत अपना फॉर्म सबमिट करें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे फिर से एक बार पूछा जाएगा कि आप इसे सबमिट करना ही चाहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सारी चीज़ें सही हैं, तभी यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताया भी जाता है इसके बाद आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपकी सारी चीज़ें सही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन है इस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपका जो संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट का ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट के जो ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको संस्था में जमा करने है तो आवेदन प्रिंट को मिल जाएगी। उस प्रिंट को निकाल के आपको अपने कॉलेज स्कूल में जमा करना है। इस तरीके से आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी भी कोर्स किसी भी क्लास के लिए फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उससे भी आप मुझसे संपर्क